तो अगर आप भी चाहते हैं भगवान के साकार रूप में दर्शन करना, अगर आप भी सोच रहे हैं कि भगवान हमको मिल जाए, तो भगवान आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। आपको इन कुछ कार्यों को करना होगा जिससे आपको भगवान के दर्शन प्रकट होकर आपको सौंप देंगे। ये मेरा वादा, अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं तो। अगर आप इन काम को नहीं कर पाते हैं तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे। पहले सबसे ज़्यादा निर्मल होना चाहिए, हृदय इतना साफ होना चाहिए कि किसी के प्रति कोई भी का आपके हृदय में ऐसी कोई भी गंदी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिससे, क्योंकि भगवान पवित्रता में वास करते हैं, शुद्ध वातावरण में वास करते हैं। ये तो आप भी जानते हैं, चाहे आप मंदिरों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ पर शुद्ध वातावरण है। तो आपके हृदय का भी शुद्ध वातावरण होना जरूरी है। दूसरा, आपको अभिमान तो होना ही नहीं चाहिए। छोटा बड़े, ऊंच नीच, बड़ी छोटे की यह भावना को आप दिल से निकाल दीजिए और दिल को साफ कर दीजिए। सबको देखिए तो सब में ईश्वर को देखिए, क्योंकि ईश्वर का बना ये संसार है। जो भी लोग काम कर रहे हैं वह सब ईश्वर की ही बनाई सृष्टि का कार्य करते हैं। दोस्तों, वह हैं एक ही समान, पर उनके पद अलग अलग, भिन्न भिन्न कार्य हैं। दोस्तों, ईश्वर की बनाई इस दुनिया में कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं है। अगर आपको राम के जैसा बनना है, राम के चरित्र में ढलना है, तो आप वाल्मीकि रामायण का भी पाठ कर सकते हैं और तुलसीदास जी की रामायण का, जहाँ पर राम जी की रामायण में आप अपने जीवन को उन्हीं के भांति बनाने का प्रयास कर सकते हैं और उनकी बताए रास्तों पर चलकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। दोस्तों, जीवन में सुख दुख आना जाना, क्योंकि जब आप ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास में लग जाएंगे तो याद रखना, आपके सामने लाखों विपदाएं खड़ी होंगी। बहुत से लोग आपके विरोध में खड़े होंगे, बहुत से लोग आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे। तो याद रखना है, इन सभी विपदाओं को आपको पार करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना है। मन में है राम नाम, राम काज हाथ में, तुम अकेले नहीं प्यारे, राम तुम्हारे साथ में, तुम अकेले नहीं प्यारे, राम तुम्हारे साथ में। मेरी केवल ये की ख्वाब है कि इस संसार में प्रभु का सभी भक्त एक जैसे हो जाएं।